मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। आई होप बढ़िया होंगे। तो दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ 2018 के दोस्तों, जो कि हमारे रेलवे में पूछे जाने वाले दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं। तो दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट बिना देरी के। तो दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है, डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है। तो दोस्तों ये किसको प्रभावित करती है? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होता है गला। ठीक है दोस्तों, गले को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों टेलीविज़न का जो आविष्कार है वो दोस्तों किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जे.एल. वेयर्ड के द्वारा। ठीक है दोस्तों, जे.एल. वेयर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसने हमारा टेलीविज़न का आविष्कार किया है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, गतिज ऊर्जा का व्यंक है। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा का व्यंक है दोस्तों 1/mv। ठीक है दोस्तों, 1/2mv होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है। यह दोस्तों क्यों होता है? तो दोस्तों हम बता दें आपको, उसकी चाल की ऊपर की ओर समरूप होती है। तो दोस्तों जो उसकी चाल है वो ऊपर के समरूप होती है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा रंग तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों कौन सा रंग है जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल रंग। ठीक, जो कि लाल रंग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा, वायुमंडलीय परत बेतार संचार है। तो दोस्तों ये क्या है? दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आयनोस्फीयर। ठीक है दोस्तों, आयनोस्फीयर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, ठोस की अशुद्धता निर्धारित की जाती है। तो दोस्तों जो ठोस की अशुद्धता होती है वो दोस्तों निर्धारित की जाती है। तो दोस्तों किससे निर्धारित की जाती है? तो उसके गलनांक बिंदु के द्वारा। ठीक है दोस्तों, जो उसका गलनांक बिंदु होता है दोस्तों उसके द्वारा शुद्धता निर्धारित की जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो कीड़ों का अध्ययन होता है उसको दोस्तों हम कहते हैं, क्या कहते हैं? एटोमोलॉजी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, खून को बहने से रोकने के लिए कौन सा भाग विटामिन का होता है? दोस्तों जो खून को बहने से रोकने के लिए कौन सा विटामिन का उपयोग किया जाता है, या दोस्तों कौन सा भाग होता है? तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। ठीक है, विटामिन के द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों जो ध्वनि की तीव्रता होती है दोस्तों उसको मापने के लिए ऑडियोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑडियोमीटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैलोरी यूनिट है। तो दोस्तों यह कैलोरी किसकी यूनिट है? तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊष्मा की। ठीक है दोस्तों, कैलोरी ऊष्मा की यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नाभ की विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो दोस्तों नाभ की विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा के रूप में। ठीक है दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा के रूप में निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है, खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने का कारण होता है? तो दोस्तों जो कारखाने वगैरह होते हैं तो दोस्तों उसमें जो धमाके होते हैं दोस्तों वह किसके कारण होते हैं? तो दोस्तों वो होते हैं हवा के साथ मीथेन का मिलना। ठीक है दोस्तों, जो हवा के साथ मीथेन मिल जाती है तो उसके कारण धमाके होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होता है? तो दोस्तों जो केल्विन स्केल होती है दोस्तों उसके नापने में दोस्त तापमान में शरीर का तापमान कितना होता है? सामान्य तापमान। ठीक है दोस्तों, तो होता है 310 केल्विन। ठीक है दोस्तों, और उसमें फ़ारेनहाइट की बात कर लेते हैं तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाता है, सूर्य ग्रहण होता है। तो दोस्तों ये कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच आ जाता है। तो दोस्तों सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच आ जाता है, तब दोस्तों होता है सूर्य ग्रहण। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं हम। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, शुष्क सेल है। तो दोस्तों शुष्क सेल है क्या है? यह है दोस्तों प्राथमिक सेल। ठीक है दोस्तों, प्राथमिक सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाता है, यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है, वह स्रोत है। तो दोस्तों किसका स्रोत है? नाइट्रोजन का। ठीक है दोस्तों, नाइट्रोजन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो दोस्तों एक बैरल होता है उसमें कितने लीटर होते हैं? तो दोस्तों होते हैं
159 लीटर। ठीक है दोस्तों, 159 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग दोस्तों कितने भाग घेरे हुए हैं? तो दोस्तों समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितने परसेंट भाग घेरे हुए? तो दोस्तों 71% भाग घेरे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, प्रकाश का रंग मूल के रूप में निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, ये करता है तरंग दैर्घ्य, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वस्तु की परमाणु संख्या, दोस्तों किसी तत्व के परमाणु की संख्या दोस्तों यह क्या है? तो यह इसके परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है दोस्तों, किसी तत्व की परमाणु संख्या इसके इलेक्ट्रॉन परमाणु की संख्या है। ठीक है दोस्तों।